सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्रिय बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9 हिंदी मीडियम का पाठ 5 जीवन की मौलिक इकाई का भाग 2 भाग 1 की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। भाग 2 लेकर के आए हैं बच्चों। और देखिए बच्चों, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको इसको समझा दूंगा। आप एक बार केवल ध्यान से वीडियो आप पूरी देख लेंगे ना, तो दोबारा भूलने का नाम ही नहीं लेंगे, क्योंकि इतने सरल शब्दों में मैं आपको बता दूंगा कि आपके एग्जाम तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये तो नहीं कि मैं पूरी हिस्ट्री पूरा जो है आपकी टोटल जो है थ्योरी पढ़ा दूं, लेकिन इतना है कि आपको जहां से प्रश्न बनते हैं, जो आपके बेस है, जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, तो मैं भी बता रहा हूं कि ये आपके बायोलॉजी की मौलिक इकाई, जीव विज्ञान की मौलिक इकाई क्या है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जिसको आप जान जाओगे तो बायोलॉजी बहुत ही आसान हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, हम केंद्रक लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, केंद्रक कहाँ पे पाया जाता है, तो आप बताओगे सेल के अंदर बीच सेंटर पे पाया जाता है, ठीक है। और वह भी क्या है, केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। कोशिकांग मीन्स कोशिका के अंदर पाया जाने वाला कोशिका अंगक है, जो क्या काम करता है, जो कोशिका के कहाँ पाया जाता है, अंदर पाया जाता है। और गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कोशिका के केंद्रक में ही पाया जाता है। बच्चों आप जानते होंगे ना गुणसूत्र क्या होता है। तो ये आपके कहाँ पे पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, चाहे प्लांट सेल के अंदर, पादप कोशिका के अंदर या जंतु कोशिका के अंदर, ठीक है। केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, ये गुणसूत्र और क्रोमोसोम्स पाया जाता है। अब ये गुणसूत्र क्या होते हैं, ये सिर्फ कब दिखाई देते हैं, जब इनका सेल डिवीजन होता है या कोशिका विभाजन होता है, ये तभी दिखाई देते हैं, ठीक है। अच्छा, केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, डबल लेयर है, ठीक है ना, डबल अस्तर है। तो केंद्रक के चारों तरफ आप देख रहे हैं ना, ये देखो आउटर और इनर, अंतः एंड बाह्य केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। याद रखिएगा बेटा, ये क्या है, केंद्रक झिल्ली है। और कैसी है, देखिए दोहरा अस्तर है, डबल लेयर की, ठीक है ना। और क्या है, केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, छिद्र होते हैं। ये देखो छिद्र हैं छोटे छोटे, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र। ये केंद्रक छिद्र कहते हैं, ठीक है। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। क्या होता है बेटा कि जो ये केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर जो केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है, वह इन छिद्र के माध्यम से कहाँ पहुंच जाता है, केंद्रक के बाहर। कहाँ जाएगा, केंद्रक के बाहर, यानी कि साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना, कोशिका द्रव्य में चला जाता है। समझ में नहीं आई होगी ना बेटा, चलो फिर से हम बता देते हैं। ये बता देते हैं केंद्रक कहाँ पाया जाता है, केंद्रक पादप कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, सेंटर पे पाया जाता है। अब केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्र के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र, ठीक है ना। और भी अगर बात करें तो हेटेरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस
ठीक है। तो इस तरह के और भी सेल ऑर्गेनेज होते हैं, लेकिन केंद्रक के अंदर मेन क्या है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये गुणसूत्र तभी दिखाई देते हैं जब लगातार इनमें सेल डिवीजन होता है। बस इतना आप समझ जाइए, बहुत है। अब केंद्रक के चारों ओर आप देख रहे हैं ना, ये डबल झिल्ली है कि नहीं, बाह्य केंद्रक झिल्ली, अंतः केंद्रक झिल्ली, और केंद्रक के बीच बीच में ये आप देख रहे हो ना झिल्ली में पोर है, जिसे केंद्रक छिद्र कहते हैं। और ये आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, क्रोमैटिन धागा है जो कि क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन में ये डिवाइड है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। गुणसूत्र जो है उसका आकार कैसा है, छड़ के आकार की रचना होती है, जो कहाँ, कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है और कोशिका के समय ही दिखाई देती है। गुणसूत्र में क्या होते हैं, याद रखिएगा बेटा, आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में संतान में जाते हैं। बात समझ गए बेटा, कि जो गुणसूत्र होते हैं वो केवल कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं, लेकिन गुणसूत्र में आनुवंशिक गुण होते हैं। क्या होते हैं, गुणसूत्र में आनुवंशिक गुण होते हैं, क्योंकि जो गुण माता पिता के होते हैं वही गुण उनके बच्चों में भी पहुंच जाते हैं। तो किसके माध्यम से पहुंचते हैं, आनुवंशिक गुण, वो क्या है, डीएनए या क्रोमोसोम के माध्यम से। तो ये देखो यहाँ पे गुणसूत्र जो माता पिता से डीएनए के रूप में संतति में संतानों में जाते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं बेटा, तो क्रोमोसोम याद करिएगा, क्रोमोसोम जो हैं वो डीएनए और प्रोटीन किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। और डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। किसमें होती है बेटा, जो डीएनए का अणु है उसमें कोशिका के निर्माण और उसके साथ साथ संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब किस में निहित होती है, वो सब डीएनए में निहित होती है, ठीक है। तो डीएनए में निहित होती है। आगे देखिए कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, डीएनए क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्योंकि जैसे अभी हमने बताया आपको ना कि यहाँ पे क्या बताया था, सेल की मौलिक इकाई या आधारभूत इकाई, ठीक है ना, जीवन की आधारभूत इकाई क्या होती है, सेल होती है ना। उसी तरीके से यहाँ पे डीएनए का जो एक खंड है, डीएनए जिससे मिलकर बना हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जीन कहेंगे, ठीक है। तो डीएनए क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं, जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती हैं, उसमें यह डीएनए किस रूप में पाया जाता है, डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे कि जब कोशिकाएं विभाजन की प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेती हैं तो डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अब देखो बेटा, कोशिका विभाजन के दौरान जिस समय सेल डिवीजन होता है उसके दौरान जो केंद्रक है ये दो भागों में क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। जब दो भागों में बढ़ जाता है केंद्रक, तो इसमें नई कोशिका में क्या है, ये जनक कोशिका के, पैरेंट सेल के कोशिका के सभी गुण मौजूद होते हैं। जब यह दो भागों में बढ़ जाएगा तो सिंगल सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हुई, तो जो नई कोशिका में का निर्माण हुआ तो वो क्या होगा, अपने पैरेंट के जो भी गुण होते हैं वो उनके सारे गुण, कोशिका के सभी गुण उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। और क्या है, कोशिका के विकास, बेटा कोशिका का विकास एवं परिपक्वन को भी निर्धारित करता है, ठीक है। जब सेल डिवीजन होगा तो उसमें कोशिकाएं 1 से 2, 2 से 4 में डिवाइड होंगी, तो जो उनकी पैरेंट सेल में जो गुण पाए जाएंगे वही उनके नई सेल में भी मौजूद होंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो फिर साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को, बेटा और क्या करता है ये न्यूक्लियस, साथ ही ये केंद्रक क्या करता है, साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को निर्देशित करता है।
जो यहाँ पे आपका गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स हैं, उसमें कौन कौन सी केमिकल एक्टिविटीज़ या रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनको क्या करता है, ये निर्देशित करता है। अब बेटा जो सेल होती है ना, सेल को हम 2 टाइप्स में बांट के डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। सेल मेनली 2 प्रकार की होती हैं, एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरे को कहते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, दूसरे को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। तो फर्स्ट को जो प्रोकैरियोटिक कहते हैं, प्रोकैरियोटिक मीन्स होता है प्रिमिटिव। शुरुआत में जब जीवन की शुरुआत हुई थी तो उस समय कोई ना कोई कोशिका आई होगी, तो वो कोशिका कौन सी थी ये आपको मालूम करना है कि वो कोशिका क्या थी, बैक्टीरिया थी या माइकोप्लाज्मा थी। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल उसे कहते हैं जिसमें केंद्रक झिल्ली क्या है, एब्सेंट होती है। जिसमें केंद्रक झिल्ली, ये जो झिल्ली है ये होगी ही नहीं, तो सीधे उसका केंद्रक का जो मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत की तो वेल डेवलप्ड जो होंगी उसमें होता है ये केंद्रक झिल्ली। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली जो है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, उदाहरण जैसे जीवाणु और माइकोप्लाज्मा। और यूकैरियोटिक, यू मीन्स होता है सत्य या ट्रू, जिसमें सत्य केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और इसके उदाहरण आपको किसको छोड़ करके, जीवाणु को, माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, सब जो भी हैं, इसमें यूकैरियोटिक मतलब कि हायर वेल डेवलप्ड जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, जो लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब माइक्रोस्कोपिक हैं, ये सब सिंगल सेल के हैं और प्रोकैरियोटिक हैं। ठीक बेटा, क्यों प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है, उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।